अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा जो नेटवर्किंग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सिक्योरिटी। व्हाट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या होती है नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, कनेक्शंस एंड कंटेंट्स। भाई हमारी सिक्योरिटी का पर्पज़ क्या होता है? सिक्योरिटी तो यही होता है ना कि दूसरे से हमने अपनी चीज़ को हाइड करवाना है। Network security is a continuous process built around a security policy. Like first step है secure, monitor, test, improve. Secure, improve, monitor और test, ये सेंटर में पॉलिसी है इसकी। अच्छा, व्हाट इज़ अटैक? बात तो यही है ना, सिक्योरिटी किससे करनी है? अटैक से करनी है। और अटैक क्या होता है? आपका जो अटैक होता है, एन अटैक इज़ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट दैट इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, आल्टर, डिस्ट्रॉय, रिमूव। अटैक जो है वो कोई भी बंदा जो है आपकी सिक्योरिटी, आपकी चीज़ को थ्रेट कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, या अंदर सेंटर में बैठ के मैस्क्यूरेट बंदा है, जो नकाबपोश बंदा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहा है, चोरी कर रहा है, छुपा रहा है विदाउट ऑथराइज पर्सन की एक्सेस के बगैर, परमिशन के बगैर। तो ये होता है अटैक। अटैक टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैसिव अटैक, एक होता है एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में ये चीज़ है कि छुपा हुआ होता है और अंदर छुप के वार करता है। एक्टिव अटैक में आता है और फ़ौरन से अटैक कर देता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, पैसिव अटैक। अच्छा, टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स: रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ईवसड्रॉपिंग अटैक्स। टू टाइप्स यहाँ पे मेंशन है इसकी: रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ईवसड्रॉपिंग अटैक और ट्रैफिक एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। अच्छा जी, रिलीज़ ऑफ मैसेज कंटेंट, इन दोनों का क्या काम है? ईवसड्रॉपर होता है जासूसी करने वाला, ठीक है। अ टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड ईमेल मैसेज ट्रांसफ़र फाइल कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। भाई जो बंदा है छुप के जासूसी कर रहा है, मैंने सेंडर टू रिसीवर सेंड करना है डाटा, ये एक साइड पे सेंडर है, एक साइड पे रिसीवर है, ठीक है। इसके दरमियान में कोई बंदा जो है आपके कंटेंट को चोरी कर रहा है, वो होता है अटैकर, ठीक है जी। ट्रैफिक एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, नाइदर सेंडर और रिसीवर अवेयर द थर्ड पार्टी, यही वाली थर्ड पार्टी है, इसके बारे में वो नहीं जानता कि ठीक है कोई भी उसके बंदा जो है उसकी कम्युनिकेशन को देख रहा है, सुन रहा है और रीड कर रहा है। एक्टिव अटैक्स, दीज अटैक्स अटैम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देयर ऑपरेशंस। वो पैसिव में सिस्टम क्रैश नहीं होता, इसमें जो है ना एक्टिव में आपका सिस्टम भी क्रैश होता है, आपके ऑपरेशंस भी अटैक करके उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसके डाटा को चेंज करता है। पैसिव अटैक में चेंज नहीं किया जाता, पैसिव अटैक में वही रहता है, वो बस वो चोरी छुपे जैसे कहते हैं ना, जासूसी करना, मीसना बन के सुनी जाना दूसरे की चीज़ों को, वो हाल है इसका पैसिव अटैक का। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करता। एक्टिव अटैक में चेंजेस होती हैं, चेंज करता है। कंटेंट ऑफ मैक लेयर अटैक, अब यही तो चीज़ें हमने पढ़नी है। व्हाट इज़ अ मैक लेयर, व्हाट इज़ अ मोबाइल जैमर, हिस्ट्री, वर्किंग, जैमिंग टेक्निक्स, ब्लॉक डायग्राम, टाइप्स ऑफ जैमर डिवाइसेस, एप्लीकेशन। जी, मैक लेयर अटैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है, ये आपकी डाटा लिंक के ऊपर है। जैसे कि डाटा लिंक के ऊपर आपने पढ़ी हैं चीज़ें, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है। इस तरह हमने अभी HDLC, PPP और कंजेशन कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है। तो इसी तरह मैक लेयर वही चीज़ ही है कि ये स्विच है, मैंने बताया ना, स्विच किसके ऊपर बेस करता है? मैक के ऊपर बेस है। मैक एड्रेस होता है। मैक लेयर क्या है? मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज़ वन ऑफ टू सब लेयर ऑफ मेकअप द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट्स इट्स द सेकंड लेयर, ठीक है। मूविंग, इसमें पैकेट्स मूव किए जाते हैं और ये जो है किसके ऊपर बेस होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, ठीक है। आपका जो स्विच है ना वो NIC के साथ ही काम करता है, ठीक है। स्विच के बारे में भी पढ़ा है हमने, लेकिन मैं एक्चुअली स्विच के बारे में भी बताऊंगी कि स्विच जो मैक एड्रेस है वो किस तरह बेस करता है। ये समझ लें कि उसका जो आधा पार्ट है ना, आधा पार्ट वो जो है ना
आधा पार्ट इसका NIC के ऊपर डिपेंड करता है और वो बाकी जो है वो रिज़र्व होता है। व्हाट इज़ जैमिंग? मोबाइल जैमर क्या होता है? मोबाइल फ़ोन जैमर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रिवेंट सेलुलर फोन्स फ्रॉम रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम बेस स्टेशन। ये होता है जैमर, कि आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपनी डिवाइस को प्रिवेंट करने के लिए, कहाँ से? रिसीविंग सिग्नल से, जो आपके बेस स्टेशन से आ रहे हैं, आपके मेन स्टेशन से आ रहे हैं। हाँ जी, हिस्ट्री। मोबाइल जैमर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री टू इंटरप्ट, मतलब कि बड़े हाई लेवल क्रिमिनल जो है पर्पज़ के लिए यूज़, टेररिस्ट से बचने के लिए हमने ये तकनीक्स बनाई। इसको डिज़ाइन किया गया रिमोटली एक्सेस करने के लिए, कि कोई भी जो है आपकी चीज़ को थ्रेट ना कर सके, आपके डाटा को जो सिक्योर है उसको थ्रेट ना कर सके। हाउ मोबाइल जैमर वर्क? मोबाइल जैमर कैसे वर्क करता है भाई, ये देखें। ये जैमर डिवाइसेस हैं जो ट्रांसमिट कर रही है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को, आपकी पावर भी ग्रेटर कर रही है सेल फोन की, डिस्टरप्टिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द फोन एंड द बेस स्टेशन इन अ टावर। इट इज़ कॉल्ड द डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज डॉस अटैक। हाँ जी भाई, डॉस अटैक क्या होता है? ये देखें, आपका ये जो सेल फ़ोन है इसको, ये जैमिंग डिवाइसेस है, ये सेंटर में ये सेल टावर है, ठीक है। ये जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मतलब कंपनी, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके अंदर, ये होता है डॉस अटैक। कि ये चीज़ जो है, मैंने रिक्वेस्ट, एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं भी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, ये बिज़ी हो गई, बिज़ी हो गई। इस दरमियान में जो बैक एंड सर्वर है वो बिज़ी हो गया, तो इसके ऊपर जो है डोस अटैक कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, डाटा भी चोरी करके ले जाएगा। बार बार एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सेंड करी जाना, ये होता है डोस अटैक। जैमिंग की तकनीक्स हैं, डिवाइस जैमर्स है, बी डिवाइस इंटेलिजेंस, सेलुलर डिसेबलर्स और डिसेबिलिटीज़ वही चीज़ें, डिसेबलर्स। सी डिवाइस है, इंटेलिजेंस बीकन डिसेबलर्स, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़नी है। डी डिवाइस, इसमें क्या डायरेक्ट रिसीव करेगा और ट्रांसमिट जैमर्स करेगा। टाइप ई डिवाइस है, EMI शील्ड पैसिव जैमर, तो ये सारी अटैक्स की काइंड्स हैं। टाइप ए डिवाइस जैमर्स, दिस डिवाइस कम्स इक्विप्ड विद सेवरल इंडिपेंडेंट ओसिलेटर्स। ओसिलेटर्स ट्रांसमिटिंग, मैंने बता दिया कि आपके जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है। जैमिंग सिग्नल्स कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसीज, और ये ओसिलेटर होता ही वहीं पे है। इसकी कल वो जो सिंबल था, वो जो ऐसा वाला बना हुआ, ये ओसिलेटर का सिंबल था। ये आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए इनकोडिंग तकनीक इसलिए आपको पढ़ाई थी क्योंकि मैंने आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में बताना था। तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, आपका ये टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिवाइस ए में यहाँ पे जो सेलुलर सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है सारे चैनल्स को जो भी इसने कॉल इस्टेब्लिश की हैं, ठीक है जी। ये है टाइप ए डिवाइसेस। यहाँ पे एक्चुअली ओसिलेटर है जो कि इंडिपेंडेंट है, आपके फ्रिक्वेंसी को ब्लॉकिंग कर रहा है, पेजिंग डिवाइसेस कर रहा है, सेलुलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट चैनल्स को जो भी इसने कॉल इस्टेब्लिश की हैं। टाइप बी डिवाइस, हाँ जी, दूसरे जो अनलाइक जैमर्स है उस जैसा ये काम नहीं करता। तो टाइप बी डिवाइसेस क्या होती हैं, ये आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करता और इन्फिनिंग सिग्नल भी नहीं करता, मतलब कि कंट्रोल चैनल्स भी नहीं करता। ये वो पीछे जैमर्स में ये था कि वो चैनल्स को कंट्रोल करता है। ये डिवाइस क्या काम करती है, डेजिग्नेट करती है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए फंक्शंस को डिटेक्टर करने के लिए, मतलब कि डिटेक्टर है ये एक, ठीक है। और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आपकी सेलुलर बेस स्टेशन के साथ। मतलब एक यूनिक नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक डिटेक्टर होता है, एक डेजिग्नेटेड होता है। हाँ जी, टाइप सी डिवाइसेस क्या होती हैं, ये इंटेलिजेंस बीकन डिसेबलर्स होते हैं। अब ना ये ना ये भी जैमर जैसा नहीं होता, ये डिवाइस भी आपके इन्फेरिंग सिग्नल्स और चैनल्स को कंट्रोल नहीं करती। ये डिवाइस क्या काम करती है, ये भी एक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो डिटेक्टर था, बी डिवाइस में डिटेक्टर था ना, ये देखिए यहाँ पे डिटेक्टर है, लेकिन यहाँ पे आपके जो है वो बीकन फंक्शंस को यूज़ कर रहा है। अब ये बीकन क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपकी
किसी भी टर्मिनल जो है उसके लिए कंपैटिबल होता है। टर्मिनल आपकी कोई भी डिवाइस हो सकती है और इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिसेबल करता है और इसके ऑपरेशन को डिसेबल करता है। पूरी ओवरऑल कवरेज जो है वो बीकन की प्रोवाइड करता है। तो पूरी इसने कम्युनिटी को जो है वो कवर करना होता है, एक एरिया को कवर करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक टर्मिनल के लिए कंपैटिबल है, किसी भी टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइप डी डिवाइस, डायरेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट जैमर। अभी तक तो ये देखा था ना कि बीच में स्टेशंस हैं, एक इरा है और एक मतलब सेलुलर स्टेशंस हैं या बीकन है या फिर डिटेक्टर है, कोई बीच वाली डिवाइसेस है। बीकन मतलब डिसेबल डिवाइस। तो डी में जो है वो डायरेक्ट, इसमें क्या है, इसमें जैमर जो है वो एक कुछ जैमर काम करता है, मतलब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं जो कि सेंटर पाथ भी होगा, सेलुलर स्टेशन भी होगा और कुछ जैमर्स के फंक्शंस भी जो हैं इसमें काम करेंगे। इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल बेस स्टेशन है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा इंटेलिजेंटली और अनइंटेलिजेंटली, ठीक है, डिपेंड करता है लोकल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। जैमर जो है वो डोमिनेंटली इन द रिसीव मोड, मतलब कि इसने डायरेक्ट रिसीव करना है और ट्रांसमिट करना है, दोनों काम डायरेक्टली करेगा। विद इन अ क्लोज प्रॉक्सिमेटली ऑफ द जैमर, डायरेक्टली सेंड फोन्स के साथ काम करेगा। तो ये डिफरेंट जैमिंग की टेक्निक्स थी। उसके बाद ई डिवाइस, EMI शील्ड और पैसिव जैमर। ये जो EMI शील्डिंग है, ये जो सप्रेशन टेक्निक होती है, आपके जो रूम्स होते हैं लाइक फैराडे केज, छुपे हुए रूम, शील्ड छुपा हुआ ना, तो EMI भी यही इम्पल्शंस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्ट करती हैं आपको केज, आप जैसे गार होती है उसके अंदर छुप के ब्लॉक्स की फॉर्म में अटेनुएट्स, ये सारी चीज़ों को ब्लॉक करना है ग्रेटली, विजुअली एक्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह उसमें जो है एंटर हो सकती हैं, लीविंग हो सकती हैं। तो ये एक टारगेट रूम होता है जिसके अंदर छुप के बैठ के जो है जैमिंग जो है वो काम करता है, पैसिव, जिसे हम पैसिव जैमर कहते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम, पावर सप्लाई, इफ सेक्शन, RF सेक्शन और जैमिंग सिग्नल्स। ये दूसरी ब्लॉक डायग्राम देखें, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, नॉइज जनरेटर, मिक्सर समर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, पावर एम्पलीफायर, एंटीना। भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एक जैमर के अंदर होती हैं। जैमिंग का क्या काम है, ठीक है, ये जैमर का काम है। ये जैमर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है जी, कि ये किस पर्पज़ के लिए है। लेक्चर हॉल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट साइलेंट, वॉइड फ्रॉड, उसमें फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं होता। हम डिस्टर्बेंस जो है वो निकाल सकते हैं क्लासरूम के अंदर। मतलब आप अपने सेल फ़ोन के साथ अगर लेक्चर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैमिंग टेक्निक्स के लिए आप सिक्योरिटी, आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आपने डिवाइसेस भी देखनी है कितनी सारी होती हैं, तो हर डिवाइसेस का अलग-अलग स्कोप है कि आप किस वे से, किस फॉर्म में, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, या लेक्चर देते हैं, या फिर कोई नॉइज़ से रिलेटेड है, या फिर बीकन से रिलेटेड है, या फिर उसके डिटेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, या किसी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिवाइसेस हैं, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप जैमर्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैक लेयर की बात थी, मतलब कि डाटा लिंक लेयर। अब है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर अटैक, नेटवर्क लेयर अटैक में ये चीज़ें आती हैं, वार्म होल अटैक, ब्लैक होल अटैक, बेजेंटाइन अटैक, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अटैक, रिसोर्स कंजम्पशन अटैक, राउटिंग अटैक, IP स्पूफिंग अटैक। ये अब हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह।